जो पार्टी है, अभी पर्सन साहब का छोटा सा एग्जांपल दे रहे थे कि अगर ये उस गाइडलाइन को नहीं मानेंगे तो अगली बार उनको टिकट अलॉटमेंट नहीं होगा। क्या आशा रख सकते हो ऐसे लोगों से कि वो आपके हाईकमान जो ऊपर से बैठे हैं, चाहे किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, उसमें जाकर के वो आपकी पैरवी करेंगे? अरे पैरवी के बारे में वो करना तो दूर की बात है, वो तो सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमारे लोग बाग सामाजिक आर्थिक रूप से आजाद हों। तो साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी शायद इसी हॉल के अंदर ये दूसरी बार मैं बोला हूं। छोटी मीटिंग जरूर है, माताएं भी है, आइए। मैंने 2 चीज कही है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। सब कुछ संभव है इस संसार के अंदर। तब किसी ने कहा था कि डिक्शनरी से इम्पॉसिबल शब्द हट जाना चाहिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मानव की पूरी ताकत जब किसी मिशन के लिए लग जाती है, जब किसी गोल को सेटिंग और गोल करके और उसमें अगर आपकी पेनिट्रेट हो जाती है, लग जाती है, तो रिजल्ट मिलता है। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कौन है गरीब? जो जुआरी है वो गरीब है, जो शराबी है वो गरीब है, जो कड़ी मेहनत नहीं करता है वो गरीब है, जो आय से ज्यादा खर्च करता है वो गरीब है, जो जुआ नहीं खेलता है, जो शराब नहीं पीता है, जो हार्ड वर्क करता है, कड़ी मेहनत करता है और 4 पैसे कमाता है और 3 पैसे खर्च करता है, 1 पैसे की बचत करता है, उसे दुनिया की कोई ताकत अमीर बनने से नहीं रोक सकती। ये अमीरी और गरीबी में यही फर्क है, वित्तीय सोच का है। आप वित्त प्रबंधन और वित्त के बारे में कितनी नॉलेज रखते हो, ये यही है। क्या हो रहा है? हम बैठे थे एक बार जोधपुर के अंदर, और आप ही इस बालोतरा के केसरी मंदी जो जाटोल साहब है, उनके सुपुत्र बहुलाल जी जाटोल साहब पीएचडी में सर्विस कर रहे थे, और बहुत सारे उन्हीं की रैंक के लोग बैठे थे। मैं तो आप यहां आने के बाद में आधे तो पड़ गए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आधे किसी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है कंपनी, उसके प्रोडक्ट को आप अपने ओनरशिप में लेकर के मार्केटिंग कर रहे हो। कौन देखेगा उस जो बाबा साहब ने जो संघर्ष किया था, और आप इस स्टेज पे पहुंचे हो, तुम्हारा उस समाज को कौन देखेगा यार? आज आधे का आधे मैं कह रहा हूं, ये एडवोकेट है, 2-3 एडवोकेट, वो कह रहे आप क्या कर रहे हो? आप तो शेयर मार्केट में घुसे हुए, लाख रुपए लगाए हुए, हमारे 2 लाख लगाए हुए हैं। अब तो दिमाग उस साइड में डाइवर्ट हो गए, और आप आशा रखते हो ये समाज ऐसे ही सुधर जाएगा है? ये तभी सुधरेगा जब हायर एजुकेशन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, हायर एजुकेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स है आईआईटी, आईआईएम, एम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स। आज क्यों इस देश में पूंजीवाद आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्यों ये जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं और राजनीति की जो राजनेता है उनके ऊपर भी, और सभी जो पार्टी अगेंस्ट में है उनके ऊपर भी, वो उद्योग वालों की लोग बात क्यों सोचने पे मजबूर हैं कि इस समय पूंजीवाद आ रहा है या उद्योगपतियों की का राज है? वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट देन हाउ। क्यों आ रहा है? क्योंकि जितने बड़े बड़े उद्योग है
उनके सीईओज की आप एनालिसिस करके देखो, विश्लेषण करके देखो। जो क्रीम है, क्रीम आईआईटी और आईआईएम की, वो पैकेज में खींच के उनको ले जाती है। और आपके जो पीछे बचते हैं ना, ये आईएएस और आईपीएस और एलाइड सर्विस के अंदर तो वो लोग आते हैं, इसलिए क्रीम उनके पास नहीं, उनकी प्लानिंग बनती है। ऐसे ऐसे उनकी प्लानिंग, उनको तो बिल्कुल फिक्स टारगेट है कि उस जगह पे जाएगा, उस जगह पे लादेन है तो है। उनके कंट्री वालों को भी बाद में पता पड़ा कि यार ये इस जगह पे इस तरीके का ही वार्तालाप करके और फिर वापिस उनकी सुरक्षित चलेंगे। इतनी टेक्नोलॉजी हायर होगी। आप तो बैठे बैठे मोबाइल, आप तो क्या कर रहे हो, सोशल मीडिया। अब आप क्या लिख रहे हो और क्या नहीं लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, कोई लेना देना नहीं आपको पता ही नहीं 4G है क्या। कभी देखा 5G 4G 8G 10G जी क्या है, यूनिट, ये यूनिट है क्या है। तो साथियों, अभी आप ये तो कह सकते हो कि वार जो है तलवारों का नहीं, बंदूकों का नहीं, लेकिन वायरस है, साइबर क्राइम है, आईटी का जमाना है। और काफी लंबा टाइम हो गया होगा। मैं आशा रखता हूं कि भंवरलाल जी जैसे रिटायर्ड पर्सन भी आएंगे, इंटेलिजेंट भी हैं। ये कह रहे हैं मैं इस क्षेत्र के अंदर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होते हुए भी टॉपर स्टूडेंट था। इन्होंने धन्यवाद के पात्र है कि एक तो एमडी फिजिशियन बनाया, दूसरे को इंजीनियर सॉफ्टवेयर में बना दिया। इसी तरीके की क्रीम जब इस जगह पे आएगी और वो क्रीम सपोर्ट करना चालू करेगी, तब आपका दुश्मन सोचने पे मजबूर होगा। और हम उसके ऊपर कुछ अलग तरीके से करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हम बराबरी का हक मांगते हैं। क्या मांगते हैं? और एम इज टू मेक द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट इन सोशल एंड इकोनॉमिक्स। हम आर्थिक और सामाजिक स्तर पे भी समानता चाहते हैं। बाकी हमारा किसी के ऊपर मतलब किसी को परेशान करने वाली बात नहीं है। वर्तमान तक चली वो चली। हमारे महापुरुषों के बारे में ये है कि जिसने भी महापुरुष हुए, जिस स्थिति में भी संघर्ष किया, और वर्तमान में कौन सी परिस्थितियां हैं, हमें उनको मद्देनजर रखते हुए, उनके साहस को मद्देनजर रखते हुए हमें किस दिशा में काम करना आवश्यक है, ताकि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो इस समाज के दूर दराज गांव ढाणी में बैठे हुए आदमी के साथ में भी अन्याय अत्याचार करने से पहले 1000 बार सोचे, सारे लोगों को बराबरी का हक मिले। और इन्हीं शब्दों के साथ में मेरे को यहाँ पे बोलने का मौका दिया।